मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। सूरजपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक युवक को कथित तौर पर घर से उठाकर बेरहमी से पीटा गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों को न्यायालय से 24 घंटे के भीतर जमानत मिल गई। अब पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गोंदा गांव निवासी हरिनंदन राजवाड़े अपने एक परिचित के घर पर बैठा हुआ था। तभी पड़ोसी गांव केवरा के कुछ युवक वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि युवक हरिनंदन को जबरन अपने साथ उठाकर ले गए और गांव के करीब 5 किलोमीटर दूर ले जाकर बेरहमी से उसे पीटा गया। इसके बाद गंभीर हालत में उन्हें सड़क किनारे छोड़कर वो फरार हो गए। जिस घर से हरिनंदन को ले जाया गया था, वहां की महिला ने पूरे घटनाक्रम की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने घर से ही हरिनंदन के साथ मारपीट शुरू की और उसे जबरन अपने साथ ले गए। बाद में गंभीर रूप से घायल हालत में सतीपारा चौक के पास छोड़कर उसे भाग निकले। घायल हरिनंदन को तत्काल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। अब इस पूरे मामले में मृतक के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपियों को इतनी जल्दी जमानत मिलना कई सवाल खड़े करता है। जी, क्या घटना हुई थी उस दिन? क्या था पूरा मामला? सारा कुछ विस्तार से बताइए। उस दिन हरी आए थे मेरे घर। उसके बाद आए, उनको कुछ गुंडा लोग आए। उसके बाद एक बैग मेरे घर से उठा के वो बैठे थे, मोबाइल देख रहे थे। मेरा पति भी देख रहे थे वहीं पे, मैं खाना बना रही थी। अब एक बैग गुंडा लोग आए, उनको उठाए और मेरे घर का सामने ले गए। उसके बाद उनको मारपीट कर रहे थे। फिर हम लोग दौड़ते दौड़ते दोनों निकले तो बोले कि नहीं, क्या हुआ, क्या है ऐसा कर रहे हो, क्या हुआ ऐसे करके। तुम लोग कुछ बोल भी नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे कि तुम लोग नहीं समझोगी इसको, तुम लोग जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे कैसे होगा, हम लोग कैसे भागेंगे, कैसे हम लोग का घर का सामने मारने देंगे। तो बोले कि नहीं, हम लोग समझ लेंगे। तो उसके बाद हम लोग को मारने पीटने लगे। उनको भी पकड़ लिए थे, मेरे को मारपीट भी करने लगे। फिर मैं उनके पास लिपट गए ऐसे करके। तो उसके बाद मैं कई बार बाइक में बैठा रहे थे, तो मैं कितने बार उनको बचाने की कोशिश की। तो उनके साथ मेरे को भी पटक देते थे, गिरा देते थे। उसके बाद मैं फिर उठती थी, फिर वैसे उन लोग फिर पकड़ती थी, फिर बाइक से उनको गिरा देते थे। उसके बाद मैं उनका गले को एकदम पकड़ ली। मैं बोली कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, मैं नहीं जाने दूंगी यहाँ से। मैं नहीं, काहे ले जा रहे हो, बताओ, जो करना है यहीं पे कर लो। कहा आप लोग का लड़ाई झगड़ा है, कहा है तो यहीं पे सुलझा लो, काहे ले जा रहे हो इनको उठा के। कौन लोग थे, कौन लेके जा रहा था? केवरा का लोग थे, ललित लोग थे, चंदन लोग थे, सकल लोग थे। इतनी लोग को पहचानी। बाकी मैं बोली चेहरा से सबको मैं पहचान ली। तो कल तो मेरे को पहचान भी करवाए थे। तो उसके बाद मैं उनके पास लिपट गई। तो उनको घिसटते घिसटते बहुत दूर ले गए। तो मेरे को भी साथ में ले गए। मेरा मंगलसूत्र भी तोड़ के फेंक दिए उन लोग। मेरा बिछिया पैर का तोड़ के फेंक दिए। मेरा कपड़ा को पूरा फाड़ के उन लोग फेंक दिए। उसके बाद मेरे पति दौड़ते दौड़ते गए तो बोले मेरे को मारोगे, उनको मारोगे, उसको मरवा दोगे, कैसे करोगे। उसके बाद बाकी लोग बोले कि कहाँ देख रहे हो इनको, इनको घुमा के फेंक दो। उसके बाद उस गाड़ी में बैठाओ, उसके बाद ले जाओ। उसके बाद एक बैग मेरे को 2-3 लोग फेंक दिए। मेरा पति को भी 2-3 लोग पकड़े थे। उसके बाद उनको डायरेक्ट मतलब पकड़ के बैठाए। 10-15 लोग तो थे उन लोग। उसके बाद बैठाए, उसके बाद उनको ले गए। हम लोग कितना दौड़ देखे, बचा देखे, चिल्ला देखे, फिर भी उनको नहीं छोड़े। उसके बाद हम लोग 112 बुलाए। 112 बुलाए, हम लोग एकदम दौड़ते दौड़ते बाइक में दोनों पति पत्नी हम लोग गए पीछे। तो हम लोग सतीपारा चौक पहुंचे। तो तब से 112 आया। उसके बाद बेटी से फोन किए, रीति से, कोई इनका सहेली, कि तेरे चाचा को वहाँ पे मार रहे हैं। तो बेटी हम लोग के पास भैया फोन किए, रीति के पापा बोले कि भाई तुम लोग कहाँ हो। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग सतीपारा हैं। तो बोले कि जाओ, वहीं पे हरी को मार रहे हैं, क्या बोलते हैं, केवरा चौक में। तो वहाँ हम लोग गए। तो जाके देखे तो उनको एकदम मतलब मार के उन लोग एकदम बेहोश कर दिए थे और पूरा
ब्लड खून में पूरा लताबद वहां थे पड़ा हुआ था। उनका पैर टूटा था, उनका पैर, हाथ, उनका पूरा सीना यहाँ पूरा उन लोग दहन दिए थे, तोड़ दिए थे पूरा, मार के मतलब उनको एकदम बेहोशी हालत में एकदम पूरा पूरा उनको वहां पे घिसला के पूरा खून से तो वहां देखने का लायक नहीं था वहां पे। उनके बाद उनका पुष्टि था, उन एकदम सीरियस में थे। तो उसके बाद एम्बुलेंस हम लोग बुला के वहीं 112 बुला के हम लोग भेज दिए प्रतापपुर, वहां से रेफर कर दी उनको। वहां जाके उनका मौत हो गया। उसके बाद हम लोग सुबेरे जाके रिपोर्ट किए, मतलब कि इतने लोग ऐसा किए हैं। उसके बाद जो आरोपी थे उन लोग को वो चीज किए थे, अंदर किए थे। उसके बाद उन लोग को कल उन लोग को मतलब रात में 3 बजे मतलब तहसील ले गए, उसके बाद कोर्ट ले गए। कोर्ट में बोले, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, बोले कि जा रहे हैं इसको जांच कराएंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ साथे में थे, तब तक वहां से उन लोग को ले जाइए नहीं रहे थे। तो हम लोग शाम को आगे 4-5 बजे बोले कि नहीं, इनका जांच हो रहा है, अभी पूरा जांच होता है, इसके बाद इन लोग को जेल भेजते हैं। उसके बाद हम लोग आगे हम लोग को बोले कि जाओ। तब तक हम लोग 8-9 बजे रात में फोन किए तो बोले कि नहीं, इन लोग को ले जाइए नहीं रहे, यहीं रखे हैं। तो इनको 2:04 रात्रि में इनको सबको छोड़ दिए, जज साहब सबको छोड़ दिए। तो ऐसा होता है कि किसी का कोई मर्डर कर देगा तो उसको 2 मिनट के लिए भी जेल नहीं होगा, छोड़ दिया जाता होगा। ऐसा कौन सा मतलब नियम लागू हो गया है कि किसी का मार के कोई किसी को फेंक देगा, उसके बाद कोई वो चीज नहीं होगा। स्वयं मेरे घर का सामने घटना हुआ है, स्वयं मैं बोल रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, फिर भी हाँ, मैं सबको पहचान करके और मैं सबको पहचान करके वो की हूँ। पुलिस के सामने आपने बयान दिया था? बयान दी थी, मैं सबको पहचान भी की हूँ। पहचान करके इनको भेज दिए कोर्ट से इनको हॉस्पिटल से इनको सूरजपुर लाने वाले थे, मतलब जेल से इन लोग जेल लादे नहीं किए, वहीं से मतलब ले दे करके अब छोड़ दिए आरोपी लोग को, सब आरोपी लोग को। कहाँ से छोड़ दिए? प्रतापपुर से। प्रतापपुर कहाँ से? कोर्ट से। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको इंसाफ चाहिए, मतलब हम लोग का जो उनको बेल किया है वो बेल को मतलब रिजेक्ट किया जाए और उनको फिर से पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनको आजीवन कारावास किया जाए। हम लोग का यही मांग है। ठीक। 23 तारीख की शाम की बात है। राजेंद्र जो है गोंदा निवासी के वहाँ उसके जो परिचित हरिनंदन राजवाड़े अपने साथियों के साथ आया था और रात के 9 बजे लगभग आरोपी ललित राजवाड़े और उसके साथी उन्होंने वहां घर में घुस के गाली गलौज की, मारपीट करके हरिनंदन को अपने साथ ले गए। बाद में जो है ये इसका पीछा करते हुए पहुंचे तो हरिनंदन जो है अधमरे हालत में सड़क किनारे पड़ा हुआ था केवरा चौक के पास में, और फिर उसके घर वालों ने उसको अस्पताल भिजवाया जहां उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर इसमें हत्या का मामला पंजीबद्ध हुआ है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी जो थे और उससे फिर पूछताछ की गई। कुछ लोग नामजद थे और कुल मिला के 10 आरोपियों को गिरफ्तार करके कल माननीय न्यायालय प्रतापपुर में पेश किया गया और जिसे बाद में न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया। कहाँ न्यायालय में पेश किया गया, किन धाराओं के तहत? ये हत्या और अन्य सुसंगत धाराएं लगाई गई थी माननीय प्रतापपुर न्यायालय का मामला। सर, जानकारी ये भी थी कि इस जब माननीय न्यायालय में पेश किया गया तो देर रात तक ये प्रक्रिया चली न्यायालय तक, तो कितने समय तक ये देर रात तक चली? लगभग क्या समय रहा? आधी रात के बाद तक ही चली कार्रवाई चल रही? क्या अमूमन कई केसों में, ऐसे हत्या के केसों में ये चीजें होती है क्या कि जो निचला कोर्ट होता है वहाँ देर रात तक प्रकरण चलते हैं पहले ही रिमांड केस? इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए टिप्पणी करना उचित नहीं। इस पूरे हत्या का कारण क्या सामने आया है, क्या वजह रही घटना? इस घटना से कुछ समय पहले इनके बीच एक बार विवाद हुआ था और इस संभवतः यही वो जो विवाद है इनके बीच इस घटना का कारण। और असल वजह की भी जांच? हाँ, इसकी जांच की जा रही है। सर, आखिर कहीं ना कहीं इस घटना में एक बात सामने निकल कर आ गई, ये जो आरोपी थे तो इतना क्या कोई पुलिस संपर्क नहीं कर रहा? देखिए, ऐसे जो बॉडी रिलेटेड अपराध है उस पर कंट्रोल करना मुश्किल काम है, क्योंकि कब इस व्यक्ति की जो है मानसिक स्थिति क्या होती है उस पर लगाम लगाना संभव नहीं है। परिजनों ने न्याय के लिए उच्च स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।